हरिओम। आइए पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका से अनुच्छेद 100 के आगे। जब सुयोग होगा उस समय घर में या अपेक्षाकृत निर्जन में बाहर कहीं भी बैठकर मन में एक निर्लिप्तता का भाव लाने और उसे अनुभव से पकड़ रखने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने शरीर से प्रारंभ कर ममतास्पद सब कुछ ही आत्म बाह्य है। वे सभी अपने नियम से जरा व्याधि और विपरिणामग्रस्त है एवं नाना रूप में विकृत हो चला है। उसका गतिरोध करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इतना कहना ही काफी है। फिर भी उस असाध्य साधन का निष्फल प्रयास मैं हर्षण अपना ही क्षति कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए मैं मुझ में क्यों ना रहूं, इस प्रकार भाव लाकर प्रतिदिन जितना संभव हो अपने को स्वस्थ और शांत रखने की चेष्टा करनी चाहिए। चित्त अत्यधिक मात्रा में शांत होने पर किस प्रकार से अस्मि पदार्थ का अनुभव करना होता है वो बहुत कहा और लिखा गया है। इस अभ्यास से कुछ समय के लिए शांति आएगी। साधन स्वाध्याय में तात्कालिक शिथिलता आने पर भी भविष्य में उसे बढ़ाने की आशा जो पोषण कर रहे हो वह शुभ लक्षण है। मन की कर्मण्यता और बाह्य सुयोग हर समय समान नहीं रहता, इसलिए नियम पालन का सामयिक व्यतिक्रम होना आश्चर्य नहीं है, मगर अवसाद ग्रसित होकर हताश होना या आदर्श को बहुना करना ही सर्वापेक्षा बड़ी विपद है। भीतर ज्ञान का बल रहने पर वह उस प्रकार के दुर्योग में बहुत काम आता है। और पुनः पुनः जो कहा हूँ, शील आचरण में सर्वदा ही तत्पर रहना चाहिए। उस विषय में असावधान होने पर सब टूट जाएगा। मनुष्य का मन स्वभावतः अविद्या प्रवण है। शील से भ्रष्ट होने पर एवं उसे समझने पर भी लोग कूट तर्क के द्वारा उसे समर्थन करने का ही प्रयास करते हैं, सहजता से अपना दोष स्वीकार नहीं करते। इन सब जगहों पर ही असली पुरुषार्थ की आवश्यकता है, जो कि बहुत स्वल्प लोगों में ही है। संलिप्सा मन से उत्पाटित करने का प्रयास करना चाहिए। संलिप्सा अशुचिता का ही लक्षण है। अशुचि मन में परमार्थ चिंता स्थान पाती है क्या? पूजनीय आचार्य स्वामी जी का योग दर्शन तृतीय संस्करण के लिए आमूल पढ़कर सुनाया जा रहा है। उनके सानिध्य में इस विषय में आलोचना करने का जो अपूर्व सुयोग घटित हुआ है वह और किसी को भी कभी भी संगठित नहीं होगा। सुदूर भविष्य को सोचकर वर्तमान में विचलित होने की जरूरत नहीं है। बहुत समस्या पीछे बहुत उपाय से मीमांसित हो जाती है, तब समझ में आता है कि कितना अनावश्यक व्यर्थ की चिंता करके समय नष्ट किया गया है। मन की प्रसन्नता और प्रफुल्लता कायम रखकर साधन स्वाध्याय में यथाशक्ति अपने को लीन रखो। कदापि किसी कारण से दौर्मनस्य आने मत देना, उससे अर्थ परमार्थ सभी नष्ट होता है। वर्तमान में स्वाध्याय का सुयोग है, उसका पूर्ण सद्व्यवहार करते रहो, तभी किसी दूसरे की सहायता लेना नहीं होगा, स्वावलंबी होकर रह सकोगे। संलिप्सा जिसमें क्रमशः कम हो जाए, उसे बढ़ावा न देना हो, उस तरफ ध्यान रखने से ही होगा। तभी धीरे धीरे शुचिता आएगी। सभी की ही उसी प्रकार स्वल्प स्वल्प उन्नति होती है। अधिक आशा करना भी भ्रांति दर्शन है। मन में किसी प्रकार दबा भाव दिखने पर थोड़ा भ्रमण कराना बहुत अच्छा है, उससे मन हल्का होता है। पढ़ने का अभ्यास अधिक बढ़ाना चाहिए, तब कभी भी संगी का अभाव बोध नहीं होगा। हृदय या मस्तक में संकल्पहीन शांत भाव में मानो मैं सदा लीन हूँ, यही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार भाव में जितने समय हो सके रहने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ स्मरण अभ्यास करना चाहिए। एक तान प्रणव ओम जप का संकेत भी स्मरण करना चाहिए। संवेग और प्रमुदिता के साथ पारमार्थिक जीवन का जन्म वार्षिकी उद्यापित प्रकटित हो। जगत की कोई भी व्यवस्था ही एक नियम से तथा अभिष्ट के अनुकूल नहीं चलती है। वर्तमान अव्यवस्था की तुलना में बहुत बड़ी विपद भी घटित हो चुकी है, उसे भी संभालना पड़ा है। तत्तुलना में यह अधिक कुछ नहीं है। आपातत कुछ काल असुविधा होने पर भी सब सुस्थित हो जाएगा। व्याधि को शास्त्रकार ने अंतरायों के बीच प्रथम स्थान दिया है। शक्ति अनुसार उसका प्रतिकार सर्वप्रथम कर्तव्य है।
सांख्य योग का आश्रय किसी देशाश्रित नहीं है। जहां भी रहो वहीं स्मरण करते ही उसकी स्निग्ध छाया तुम्हें संसार की आतप ताप से रक्षा करेगी। सभी को स्वावलंबी होने को कहा जाता है। जगत से विदा लेते समय प्रत्येक को निसंग होकर ही प्रस्थान करना होगा। स्वयं का किया हुआ अपना कर्म ही उस समय एकमात्र अवलंबन होगा। जहाँ पर महाभारतोक्त विशाल परम पुराण महारणव सदृश्य सांख्य का अनुशीलन है, वहीं पर ही कपिल मठ की प्रतिष्ठा है। मन के निम्न स्तर पर कर्म में लिप्त रहने पर भी ऊपर का स्तर निर्लिप्त और सदा ही शांत है। यथासंभव इस प्रकार अनुस्मरण का प्रवाह रखने की चेष्टा करना चाहिए। इससे अशांत परिवेष्टन में भी शांति पाओगे। दारिद्र्य ही हम लोगों का व्रत है, उसे विपद न मानकर आध्यात्मिक धन से धनी हो सकने से दुख का कोई भी कारण नहीं है। बाह्य समस्या के समाधान में यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी असाध्य के लिए दुश्चिंता मत करना। उसे अवश्यम भावी समझकर नतमस्तक हो शिरोधार्य करना, धैर्य के साथ सहन करना होगा। कथित संपत्ति जिन्होंने अर्जन किया है उन लोगों को भी वह सभी परित्याग करके जाना पड़ा है। उनके उत्तराधिकारियों की भी वही एक ही गति है। साधन के समय यह बात मन में लाकर मृतम च यन्न मुच्यति समर्जस्य तदनम, मृत होने पर भी जिस धन को त्याग करना नहीं पड़ता उस धन को उपार्जन करो। महाभारत। मन जिस समय अपने अधीन से बिल्कुल बाहर चला जाता है उस समय साक्षात भाव से सहायता बिना मात्र चिट्ठी से उतना उपकार नहीं होता है। जगत को इस समय जिस दृष्टि से देख रहे हो उसका परिवर्तन होना जरूरी है। दुख को मात्र उसके व्यक्त रूप से जानने पर, उसके स्वरूप आविष्कार न करने पर उससे छुटकारा पाने का पथ नहीं पाया जा सकता है। क्यों दुख होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, जो घटना बाहर घटित होती है वो मेरे अंतर को क्यों और किस प्रकार से विद्ध करती है। जिस स्तर पर दुख अनुभूत होता है वही क्या मेरा मूल है, अथवा उसके ऊपर भी मेरा एक अस्तित्व है। यदि हो तो उस दुखातीत स्तर में जाया जा सकता है या नहीं। इन सब विषयों का आभास पाने पर भी बहुत मात्रा में दुख निवृत्ति घटित होती है। अपने को संभाला जा सकता है और साधन के द्वारा उपलब्धि का स्वाद मिलने पर तो बात ही क्या है। इस प्रकार से क्रमशः जीवन का एक कल्याणकारी आलंबन की सृष्टि करना होगा। जो विगत हुए हैं उनकी स्मृति मन में हो, मगर उसके साथ जो प्रबल मोह आकर अभिभूत कर दे रहा है वह अत्यंत परिहार्य है। उस प्रकार दुर्मना भाव के द्वारा अपना तथा उसका कोई कल्याण ही नहीं होता है। रोगी यदि अपने को अधिकतर रुग्ण अनुभव करता रहे तो उसका रोग क्रमशः बढ़ता रहता है। मन के रोग में भी वही नियम है और भी बहुत ज्यादा मेल खाता है। तुम्हें स्वस्थ होना ही होगा एवं स्वस्थ होने की शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, ये निश्चय जानना चाहिए। आवश्यक है उस शक्ति को जगा देना है। चिट्ठी में लिखित कई एक धारणा का परिवर्तन होना आवश्यक है। शांति मृत्यु में होगी, यह ठीक नहीं है। मृत्यु के द्वारा यदि पाई जाती तो शांति अति सुलभ ही हो जाती। मृत्यु के पूर्व के कर्मों के द्वारा ही वह पाई जाती है, दूसरा कोई पथ नहीं है। अहम भाव या आत्म भाव के किस अंश का मृत्यु घटित होता है, उस अंश के साथ मूल आध्यात्मिक मैं का या आत्मा का संपर्क कहाँ है, अथवा किस प्रकार से वह संपर्क श्रेष्ठ होता है और दृढ़ होता है एवं वह शिथिल ही होता है किस तरह से, यह चिंता करने पर उस समय मन की चिरंतन धारणा दूसरे एक प्रश्न रूप में दिखाई देगी। मृत्यु क्या सत्य ही ऐसी एक विपद है जिसके लिए मनुष्य अपना परम इष्ट को ही खो बैठता है। इतने दिनों परमार्थ विषयक जो सब अनुशीलन किए हो उसे स्मरण में लाने की चेष्टा करो। सब बातें याद ना आने पर भी जो सार मर्म है वह मन में जागेगा। मात्र अपने शरीर और अपनी अवस्था के ऊपर विरक्ति ना लाकर विश्व भुवन में जो विकार प्रवाह चला आ रहा है उसके ऊपर ही विराग लाना होगा। आंतर बाह्य कोई त्रैगुणिक भाव ही इस परिणाम प्रवाह को अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि परिणामशील रजोगुण ही इसका अत्यंतम उपादान है। अपने अपरिणामी अंतस्थ सत्व को यथाशक्ति अधिगम करके इस परिणाम प्रवाह की उपद्रष्टा होकर स्वस्थ रहने की चेष्टा ही स्मृति संप्रजन्य का मूल है।
विकार है और रहेगा, उसका गतिरोध करना पागलपन है, किंतु उसमें विकारहीन अहम भाव मूल को पृथक रूप से अनुभव करना कष्ट साध्य होने पर भी असाध्य नहीं है। उसी पथ पर ही हम कर्तव्य का निर्देश पाते हैं। मन में अवसाद मत लाना, शिथिल शरीर से भी सबल मन रह सकता है। सब आचरण ही जिस प्रकार 3 भाग में विभाजित किया जाता है, यहाँ भी उसी प्रकार कहा जा सकता है कि अन्याय का प्रतिशोध लेने की इच्छा मन में पोषण कर रखना भीरुतावशात तामस भाव है। प्रतिशोध लेना राजसिकता है और क्षमा करना या उपेक्षा करना सात्विकता है। जगत में सभी थोड़ा बहुत क्षमा और उपेक्षा करते रहते हैं एवं सांसारिक जीवन में जितना भर सुख शांति पाई जाती है उसका मूल वही है। पूर्ण रूप से प्रतिशोध लेने के फलस्वरूप किस प्रकार अवस्था की सृष्टि होती है, क्षुद्र स्फुलिंग किस प्रकार प्रलयकारी शिखा में परिणत होते हैं, वर्तमान में उसके प्रमाण का अभाव नहीं है। गंभीर विचार शक्ति, सार्वभौम उदारता, असाधारण दृढ़ता एवं अतुलनीय साधन बल रहने से उन्हीं में ही मैत्री आदि संपूर्णता का लाभ करता है। जो संपूर्ण रूप से पालन करेंगे उनका आदर्श देखकर और सुनकर शत शत लोग अनुप्राणित होंगे, इसमें संदेह नहीं है। सर्वत्र ही इसका उदाहरण विराजमान है। जगत में जो सब दया दान परोपकार आदि का प्रतिष्ठान चल रहा है वह अधिकांश ही महापुरुषों के आचरण और उपदेश अवलंबन करके हैं। मैत्री आदि के उस प्रकार आचरण युक्त उपदेश के फलस्वरूप ही रोग का बीज नष्ट हो सकता है, अन्यथा अन्य व्यवस्था में वह सामयिक भाव से अभिभूत रहने पर भी बाद में शतमुख से व्यक्त होता है। रोग के कारण को कायम रखकर औषधालय निर्माण करने की अपेक्षा रोग का बीज नष्ट करना ही चरम आदर्श है। प्रश्न: प्रायः सभी पुस्तकों में एक उपदेश है कि दूसरों के दुर्वाक्य और दुर्व्यवहार हम ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु तब तो हमारा मान अपमान भला बुरा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। संसार में व्यवहार करने के लिए क्या इस प्रकार मान अपमान ज्ञान शून्य होकर रहना संभव है? यदि अन्याय को चुप रहकर सहन करते रहे तब तो क्रमशः विचार शक्ति नष्ट होकर जड़ बुद्धि में परिणत होगी। अन्याय के विरुद्ध में अकड़कर खड़ा होने की क्षमता ही क्या ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है? उत्तर: 107 नंबर पत्र को जो लिखा गया है उसे अच्छी तरह पढ़ने पर ही सब समझ में आता है। चरम आदर्श के संबंध में ही उपदेश दिया जाता है। अपनी अवस्था के साथ सामंजस्य रखकर और सामर्थ्य अनुयायी लोग जिससे जितना हो सके उसका आचरण करते हैं। मैत्री प्रतिष्ठा जिनका होगा उनके पक्ष में चोर को शासन करना कर्तव्य के बीच गणित नहीं होगा। चोरी करे इस योग संपत्ति भी उनकी नहीं रहेगी। जगाई मधाई को दंड देकर शासन करने पर दबाकर रखा जाता, किंतु उद्धार करना नहीं होता। वह सब असाधारण उदाहरण ही जगत के एक उच्च नैतिक स्तर को धारण कर रखे हैं। हर समय ध्यान करेंगे तो वृक्ष में जल देंगे कब? इसके उत्तर में कहना होगा कि वृक्ष में पानी देना जब तक कर्तव्य के बीच गणनीय होगा तब तक सतत ध्यान बहुत दूर रहेगा, और जब सतत ध्यान में कुशलता आएगी उसके बहुत पूर्व ही यह सब क्षुद्र कर्तव्य अंतर्हित हो जाएगा। धारणा ध्यान समाधि रूप संयम के द्वारा ही मैत्री मुदिता में प्रतिष्ठा होती है। जिस प्रकार चेष्टा कर रहे हो वह अच्छा ही है। वर्तमान में जितना भर सुयोग है उसे ही काम में लगाओ। सुयोग बढ़ा सको तो अच्छा होता है। वह संभव ना होने पर भी किसी अवस्था में मन की प्रसन्नता एवं संतोष को मत खोना। बाह्य बाधा के साथ स्वीकृत आंतर विक्षेप युक्त होकर मन को जैसे और भी अस्थिर ना करे। स्थिरता एवं विक्षिप्तता इन दोनों में असंख्य क्रम या स्तर है, अतः चित्त संपूर्ण स्थिर न होने पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं है। सांख्य धर्म नाम से कोई भी पृथक कठिन धर्म नहीं है। उपनिषद जिस प्रकार मूल वस्तु आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के संबंध में ही कहते हैं, सांख्य भी मूल साधना पकड़ा देते हैं। मोक्ष धर्म एक ही है, यथा एक पंथा ही मोक्षस्य। महाभारत यही सांख्य धर्म है। हर देश में हर समाज में जितने असली धर्म है सभी इसी के अंतर्गत ही है। वही यह धर्म है। यम नियम आदि अष्टांग योग धर्म ही आचरणीय सांख्य धर्म है।
किसी भी संप्रदाय के लोग ही क्यों न हो, जो लोग यम नियम का जितना भर पालन कर रहे हैं, वे लोग उतना अंश सांख्य धर्म ही पालन कर रहे हैं एवं उसमें जितना शांति पाने का सामर्थ्य है वे पा रहे हैं। वे लोग सांख्य का नाम स्वीकार करें या ना करें। महार्णवयुक्त पूजा अर्चना में जितना मात्र दयादान एवं जितना परिमाण परमार्थ स्मरण होता है उतना ही सत्य है एवं वही मोक्ष धर्म या सांख्य धर्म है। अतः यह एक पृथक धर्म नहीं है। यद्यपि प्रथम अधिकारी के पक्ष में अष्टांग योग के प्राथमिक अंग ही विशेषकर पालनीय है एवं उसी में ही उल्लेख योग्य उन्नति लक्षित होती है, फिर भी प्रत्येक को यथासाध्य आत्म ध्यान के अभिमुख प्रयास करना आवश्यक है। मनस्तत्व एवं साधन तत्व की दिशा से उसकी विशेष प्रयोजनीयता है। देही जीव का स्वरूप नहीं है, देहातीत रूप ही उसका स्वरूप है। यह क्षण भर के लिए भी यदि उपलब्ध हो तो उससे भी अशेष कल्याण है। उसमें ईश्वर के स्वरूप धारणा का पथ भी साफ हो जाता है। साधक क्षण भर के लिए जो उपलब्धि करते हैं, ईश्वर सदा ही उसमें प्रतिष्ठित है। साधक उस समय क्षण भर के लिए जो शांति का स्वाद पाते हैं, ईश्वर सदा ही उस शांति में प्रशांत अवस्था में है। उस अवस्था के साथ थोड़ा बहुत परिचय न रहने से ईश्वर की कोई धारणा नहीं हो सकेगी, केवल वाड्मय शब्द में ही परिसमाप्ति होगी। बाह्य कर्म में भी स्मृति रखने का अभ्यास करना चाहिए, यह विशेष उपकार साधक है। अच्छी तरह से समझ लेना कि मोक्ष पद जब एक ही है तब कठिन अकठिन भेद किस प्रकार से हो सकेगा। कल्पना त्याग करके वास्तविकता को वर्ण करना होगा, अन्यथा प्रतिपग पर हताश होना होता है एवं आघात पाना होता है। पांच भौतिक जगत एवं जागतिक नियम हमारे अधीन नहीं है। हमारा देह भी पंचभूत के द्वारा ही निर्मित है। अंतःकरण ही हमारे अधीन है, किंतु जो अनधीन है उसे ही लोग अधीन करने की व्यर्थ चेष्टा में सदा ही विवरत हैं। जो यथार्थ में हमारे अधीन है एवं जिस विषयक चेष्टा से सर्व दुख का मूलोच्छेदन संभव है, उस विषय में लोग उदासीन हैं। ध्यान देने पर ही समझोगे कि जिन लोगों ने सिद्धि लाभ किया है अथवा जो लोग अवतार कहकर ख्यात हैं, प्राचीन उपनिषदों में अवतारवाद नहीं है। वे लोग कोई भी सशरीर में वर्तमान नहीं है। साधारण शरीर की तरह उनकी शरीर भी पंचभूत में विलीन हो गई है। इसमें ही भारतीय अध्यात्म साधना का मूल तत्व और वैशिष्ट्य समझ सकोगे। मन को सुदृढ़ करके वर्तमान अवस्था के साथ अपने को तालमेल बैठाना होगा। सांसारिक समस्या का जितना भर समाधान संभव है वह उसी उपाय से ही संभव है। उससे मन में भी शांति पाओगे। साधारण स्वास्थ्य के लिए भी मन की स्वस्थता आवश्यक है। अधिक दुश्चिंता में समस्या और भी जटिल हो सकती है। यह सब समझकर मन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करो। चेष्टा करने पर ही सुफल पाओगे। अधिक चिंता करने से ही अधिक सुफल नहीं होता है। जो शक्ति के अधीन है उसकी कोई त्रुटि न घटित होने पर ही हुआ। शेष सहन और उपेक्षा करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अधिक विचलित होकर अपने शरीर मन को आहत करने से समस्या और भी जटिल होगी। इन सब विचारों के द्वारा स्वयं को और अपने को रक्षा कर चलना चाहिए। संसार का यह सब विपरिणाम मृत्यु परमार्थ पथ का ही निर्देशक है। उस दृष्टि से वह हमारे सहायक हैं। 3 तल्ले में अपनी पूजा की व्यवस्था किए हो सो ठीक है, वहां बैठकर अपने अंतर को भी तृतीय स्तर में उन्नति की करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रथम स्तर देह सर्वस्व देहात्म बोध है, द्वितीय स्तर संकल्प कल्पनात्मक मन है एवं तृतीय स्तर संकल्प आदि के विज्ञाता अस्मिता या मैं मात्र बोध है। वहां पर राग द्वेष नहीं है, वहीं पर शांति का स्वाद पाया जाता है जो सभी के कार्य है। जो उपास्य है महायोगेश्वरो हरि, वे सदा उसी अवस्था में अवस्थित है, शांत समाहित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।